तरह की टाइमिंग को चुना गया है, उसको लेकर विरोधी दलों की ओर से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। एक तरफ जयराम रमेश ने सवाल पूछा तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की ओर से भी बाकायदा ट्वीट किया गया है और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव अपने ट्वीट में लिखते हैं, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। आगे लिखते हैं, जनता भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर केयर फंड का भी। ये अखिलेश यादव की ओर से ट्वीट करके निशाना साधा गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर। ये अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया का हम ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। सीए लागू होने पर बीजेपी कह रही है जो कहा वो किया, जबकि विपक्ष हमलावर है। हमारे कई सहयोगी अलग अलग हिस्सों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोलकाता में मौजूद है हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू, कुमार अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, पीयूष मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं राजधानी दिल्ली से। सबसे पहले इंद्रजीत, आपका रुख करते हुए, जैसे ही ये खबर सामने आई सीए के लागू होने की, उसके बाद सबसे जबरदस्त तरीके से निशाना ममता बनर्जी की ओर से साधा गया है केंद्र सरकार पर। इसके सियासी मतलब और मायने क्या निकाले जाएं, इंद्रजीत? देखिए चित्रा, सीएए जो है वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है असम और पश्चिम बंगाल को। और आपको याद होगा 2019 में जब सीएए का मुद्दा सबसे पहले आया था तो तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कोलकाता के सड़कों पे उतर के इसका विरोध किया था। 8 से 10 रैलियां उन्होंने निकाली थी और काफी हिंसक वारदात भी पश्चिम बंगाल के बहुत सारे जिले से ये खबर आई थी। इस वक्त ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज ये साफ कर दिया है कि सीएए या एनआरसी वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। और इसका पॉलिटिकल मायना यही है कि सीएए डायरेक्टली इंपैक्ट करता है मतुआ कम्युनिटी को, मतुआ वोट बैंक को, जो एटलीस्ट 10 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में ऐसा लोकसभा का, जिसमें एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि पश्चिम बंगाल में मतुआ कम्युनिटी, जिसे नमोशूद्र कम्युनिटी कहा जाता है, जो बांग्लादेश से उस पार से आए जो हिंदू शरणार्थी हैं, उनका एक बड़ा सेगमेंट मतुआ कम्युनिटी में बिलोंग करता है। 1.8 करोड़ पश्चिम बंगाल में एससी कम्युनिटी के वोटर्स हैं, जिसमें से 99% जो है वो इसमें हिंदू वोटर्स हैं। और ऐसे 10 सीट है कुल मिला के पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए हैं, जिसमें मतुआ फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में मौजूद मतुआ कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं इंद्रजीत। हमने जब पश्चिम बंगाल का चुनाव था उस समय भी देखा था, चुनाव के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से बांग्लादेश जाते हैं और वहां पर मतुआ के मंदिर में जाकर जो लोग उनको मानते हैं वहां पर जाकर प्रणाम करते हैं।